ये मेरी बिल्स ऑफ चेन की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसकी ये तीसरी वीडियो होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। हम अब अभी क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। रहमान सेल गुड्स टू इमरान फॉर ₹30,000 एंड रॉ बिल फॉर 2 मंथ। रहमान ने इमरान को गुड्स बेची और 30,000 की और 2 माह का बिल जो है उस पर ड्रॉ किया। इमरान एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू रहमान। यहाँ तक सिंपल पहला केस लग रहा है, लेकिन आगे देखें। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान इफ़ इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी। मतलब वो एंड पेमेंट के वक्त अगर डिसऑनर हो जाए तो उसकी क्या एंट्रीज होगी, ये अब हमने करनी है। ये क्वेश्चन जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सुहेल अफजल की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब हम सवाल जो है वो हल करते हैं। पहला, इसमें 2 जो हैं पार्टीज़ हैं। एक है रहमान और दूसरा है इमरान। रहमान ने सेल किया है इमरान को, तो इमरान को डेबिट किया जाएगा एज ए एसेट, सेल को एज इनकम क्रेडिट किया जाएगा। और कितने से जी? 30,000 का माल बेचा था। एग्ज़ाम में हमने प्रॉपर जर्नल बनाना है। इससे हम जैसे रफ स्टाइल में एंट्री कर रहे हैं इस तरह नहीं करेंगे, पूरा जो है इसका जर्नल बनेगा। इमरान की एंट्री करेगा क्योंकि उसने उधार माल खरीदा है। इमरान ने अपनी बुक में रहमान को क्रेडिट किया एज ए लाइबिलिटी। ठीक है जी, ये इब्तदाई एंट्री हो गई। अब रहमान एक बिल ड्रॉ करके देगा इमरान को एक्सेप्ट करके वापस कर देगा। और ये बिल कितने पीरियड का था, हम क्वेश्चन एक नज़र दोबारा देखते हैं। ये था 2 माह का बिल। ठीक है जी। अब रहमान जो है बिल ड्रॉ उसने बिल एक्सेप्ट किया इमरान ने, तो क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल एज ए एसेट डेबिट और इमरान को क्रेडिट किया। क्यों किया? कि पिछली एंट्री में इमरान को एज ए एसेट डेबिट किया था। अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, कैंसिल करके उसकी जो बिल रिसीवेबल आ गया। ये सब चीज़ें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रहमान को डेबिट किया जाएगा और बिल पेबल को एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रहमान ऊपर वाली एंट्री में जो है वो क्रेडिट है, नीचे वाली में डेबिट है, तो रहमान अकाउंट क्लोज हो गया। इसी तरह इमरान भी यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो रहमान का लेजर क्लोज हो गया। कि नया लेजर बना पेबल का और दूसरा रहमान अकाउंट में बिल रिसीवेबल का जो है लेजर बन गया। अच्छा, अब जब पेमेंट का टाइम आया तो बिल डिसऑनर हो गया, यानी इमरान इस काबिल नहीं था कि वो बिल पे कर सके। तो क्या एंट्री होगी? वापस इमरान को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया ना। पैसे इमरान से लेने थे, उसको दोबारा एसेट बना के डेबिट कर दिया। आप ये देख लें, आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है बिल पेबल को डेबिट किया और रहमान को रहमान के थोड़े से पहले मशकूक हो गए, तो इसको रहमान को क्रेडिट कर दिया एज ए लाइबिलिटी और बिल पेबल को डेबिट कर दिया ताकि वो ख़त्म हो जाए, उसका जो है ना लेजर क्लोज हो जाए। दोबारा रहमान को क्रेडिट कर लिया क्योंकि बिल जो है वो अब कैंसिल हो चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं
एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4,000। एक्स ने वाई को 4,000 का माल बेचा एंड अलाउड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹5%, यानी 5% उसने डिस्काउंट दे दिया उसी वक्त। तो ये इनवाइस जो इसकी बनी होगी वो होगी 3800 की। 5% आपने माइनस कर लेना। एक्स ड्रू ए बिल फॉर 4 मंथ। एक्स ने 4 माह का बिल जो है ड्रॉ किया। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू एक्स। वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड। और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया। एंड एक्स पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। एक्स ने 25 रुपये नोटिंग चार्जेस के तौर पर दिए। 7वें और 8वें क्वेश्चन में इसी नोटिंग चार्जेस का ही फ़र्क है। तो अब हम जल्दी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसमें ये है कि 2 पार्टीज़ हैं, एक्स और वाई। एक्स ने माल बेचा है वाई को, वाई टू सेल, और ये कितने का जी 3800 का। 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 4000 से। माल बेचा 4000 का, तो 5% डिस्काउंट मिल गया था, इसलिए 3800 बना। और ये क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और एक्स जो है ये जो एंट्री है ना, ये क्रेडिट की एंट्री चल रही है, अभी क्रेडिट एंट्री हो रही है। फिर क्या किया कि एक्स ने बिल ड्रॉ कर दिया, बिल रिसीवेबल टू वाई। फिर वही स्टोरी कि एक्स ने बिल भेजा वाई को, वाई ने एक्सेप्ट करके पढ़ के उस पर साइन कर दिए। तो जब एक्स को वापस बिल मिला तो फिर एक्स ने बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया, वाई को क्रेडिट कर दिया। पिछली एंट्री में वाई को डेबिट किया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया ताकि जो नया बिल रिसीवेबल आया उसको डेबिट किया जा सके। अब जो पैसे लिए जाएंगे, डिमांड की जाएगी, वो बिल रिसीवेबल की बेस पे होगी। और यहाँ पे एक्स को डेबिट करेंगे क्योंकि इसने एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट किया हुआ था, और उसकी जगह बिल पेएबल एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट किया जाए। अच्छा, अब ऑन ड्यू डेट क्या हुआ कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया और एक्स ने नोटिंग चार्जेस दिए। आप देखें कि एक्स ड्रॉ, अच्छा इसमें एक्स सोल्ड टू वाई फॉर ₹4 था। अच्छा, इसमें आगे जाके देखते हैं। ऑन ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड एक्स पेड ₹25 ऑफ नोटिंग चार्जेस। जिसके पास बिल होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। इसकी वजह ये होती है कि ये जो पार्टी जिसके पास बिल होता है वो जाता है नोटरी पब्लिक के पास, या ऑथ कमिश्नर जिसे कहते हैं, उससे जाके ये बिल देता है, साथ उसकी फ़ीस देता है। वो नोटरी पब्लिक वाला दोबारा पार्टी के पास आता है जिसने पैसे देने होते हैं। जब वो देने से इनकारी हो जाता है तो नोटरी पब्लिक वाला बिल के ऊपर लिख देता है कि बिल वाकई डिसऑनर हो चुका है। इस यानी एक विटनेस बनाया जाता है, तो ये उसके चार्जेस हैं। तो अब ये जब डिसऑनर हो गया तो वाई को एज ए एसेट डेबिट किया और क्रेडिट किया कैश, और क्रेडिट क्या किया, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना था, 3800, और कैश नोटरी पब्लिक वाले को दिया 25 रुपये। तो 38-25 से वाई डेबिट, यानी वाई से अब 3825 लेने हैं। और बिल पेएबल डेबिट किया किसने, वाई ने, और क्या एंट्री की इसने, नोटिंग चार्जेस। तो कैश जो है वाई ने नहीं दिया, इसलिए वो नोटिंग चार्जेस के नाम से एक हेड बना लेगा और एक्स को क्रेडिट करेगा कितने से, 3825 से। 25 का नोटिंग चार्जेस के 3800 का बिल। तो हमारा ये क्वेश्चन भी अब हल हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है
कि एक्स ड्रॉ ए बिल फॉर ₹10,000 ऑन वाई। एक्स ने वाई पर एक बिल ड्रॉ किया 10,000 का। हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू एक्स, जिसने एक्स को एक्सेप्ट करके वापस कर दिया ऑन सेम डेट, उसी दिन, फॉर 3 मंथ, 3 माह के लिए। एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट 9% पर annum ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। तो एक्स था, उसने अपने बैंक से 9% के रेट पर डिस्काउंट करा लिया और पैसे ले लिए, जबकि ये बिल डिसऑनर कर दिया वाई ने। अब इसको हम हल करते हैं। ये देखिए, एक्स ने एक बिल जो है वो ड्रॉ किया, वाई को दिया, वाई ने वापस कर दिया एक्सेप्ट करके। अब हम देखते हैं कि क्या एंट्री बनेगी। बिल रिसीवेबल डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट, कितने से 10,000 से, और वाई ने क्या एंट्री की, वाई ने एंट्री की एक्स डेबिट टू बिल पेबल। एंट्रीज को मुकम्मल तफसील से देखने के लिए आप मेरे जो बिल्स ऑफ ट्रेड के पहले 5 वीडियोस हैं उसको देखें, उसमें मैंने तमाम डिटेल के साथ ये एंट्रीज डिस्कस की हैं। अब एक्स ने किया कि ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। वाई का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो अब बैंक की एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल रिसीव कर लेगा और एक्स के अकाउंट में पैसे डाल देगा और डिस्काउंट एज ए इनकम क्रेडिट कर लेगा। अब सवाल ये है कि 10% में से 10,000 में से 9% कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 10,000 है, ज़रब 9 डिवाइड बाय 100, ये सिंपल निकल आए परसेंटेज 9%। उसके बाद जो जवाब आए उसको 3 से ज़रब दे दें और 12 पे तकसीम कर दें, तो वो निकलेगा 225 रुपये। 3 से ज़रब इस, क्योंकि ये जो हम सिंपल अगर परसेंटेज लेते हैं ना, सिंपल, जिसमें हम ये वाला हिस्सा नहीं करते 3/12, तो इसका मतलब है कि ये साल का निकल आया, जबकि बैंक ने 3 माह के लिए पैसे दिए, तो 3 माह का ही डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हमें 3 से ज़रब देंगे और 12 पे तकसीम कर देंगे। तो डिस्काउंट जो बैंक को इनकम होगी वो 225 रुपये है। 9,775 रुपये एक्स अकाउंट में डाले जाएंगे और 10,000 का बिल बैंक ले लेगा। इसी तरह एक्स भी एंट्री करेगा, 9,775 रुपये रिसीव किए, 225 रुपये डिस्काउंट एज ए एक्सपेंस और 10,000 का बिल दे दिया बैंक को। बैंक के लिए ये जो डिस्काउंट है ना, ये इनकम है, जबकि एक्स के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, अब आगे खुशखबरी तीनों पार्टियों को ये मिलेगी कि ऑन मैच्योरिटी बिल इज़ डिसऑनर्ड, तो डिसऑनरी की एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बिल रिसीवेबल क्रेडिट करके बैंक ने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, जबकि वो 10,000 रुपये एक्स के अकाउंट से उठा लिए हैं। आप देखें कि जब बैंक ने एक्स अकाउंट में पैसे डाले तो क्रेडिट किया, जब पैसे उठाए तो 10,000 से डेबिट कर दिया। तो अब वाई की एंट्री करेगा, वो सिंपल बिल पेबल को डेबिट करेगा और वाई को क्रेडिट कर देगा 10,000 से। और एक्स की एंट्री करेगा, एक्स ने वाई से 10,000 लेना है, इसलिए एज एसेट डेबिट, और बैंक ने पैसे उठा लिए 10,000, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। सिंपल ये एंट्रीज बनेंगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।